चाहे हम स्थूल सेवा करें, चाहे हम वाचा सेवा करें, चाहे हम अपने अंदर संकल्पों को अटेंशन रखकर चेक एंड चेंज करने की या साक्षी होने की सेवा करें। इन सब सेवाओं से हमारी देहभान की जितनी भी लेयर्स हैं वो उतरती है और आत्माभिमानी स्थिति बनती है। तो सेवा करने में हम जो स्थूल सेवा के निमित्त बने हैं या वाचा सेवा के निमित्त बने हैं, उसमें भी बहुत उछल आनी चाहिए, क्योंकि जितनी स्थूल सेवा करेंगे उतना देह का अहंकार कम होगा, उतना बुद्धि बाहर के जो अनावश्यक अभी तक हम ड्रामा में बुद्धि लगाते थे बातों में, उनसे निकल कर कम से कम एकाग्र होगी। और वाचा सेवा से जितना हम ज्ञान को दूसरों को सुनाने में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, उतना हमारे अंदर का ज्ञान हमें धारण होता जाता है। और रही बात मूल सेवा की, तो मूल सेवा सबसे बड़ी सेवा है और उस सेवा को करने में उछल आनी चाहिए। माना आपको अपने अंदर अटेंशन रखने का बहुत एक्साइटमेंट होना चाहिए। आपके अंदर एक-एक पल, एक-एक सेकंड जो रोल में संकल्प आ रहे हैं, जो ड्रामा चल रहा है, उसमें मूल आत्मा की स्थिति में ये मन जब स्थित होकर साक्षी हो जाता है, तो वो रोल से डिटैच होकर जो वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलाता है, यानी अपने सत्य को याद करता है, अपने सत्य में स्थित हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। तो ये सेवा चाहे वाचा की, चाहे स्थूल की, जो भी सेवा है, हमें किसी न किसी सेवा में बर अपने को बिज़ी रखना चाहिए। और बाबा इस बात को हम हमें याद दिला रहे हैं कि दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि दूसरों को सिखाएगा कौन? जो स्वयं जानता होगा। तो अभी तो हम कई बार वाचा सेवा में जो दूसरों को सुनाते हैं, वो खुद धारण नहीं करते। इसलिए जो मूल सेवा है, वो सेवा ऐसी सेवा है जो खुद धारण किए बिना हो ही नहीं सकती। लेकिन मूल सेवा तक पहुँचने के पहले हमको वाचा की अलग-अलग सेवाएँ करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो हमारे ज्ञान को पक्का करती हैं। तो बाबा हमें इसी चीज़ के लिए इंस्पायर कर रहा है कि आप सेवाएँ करें, सेवाओं में उमंग उत्साह दिखाएँ, उछल आनी चाहिए मन में बहुत और सेवा की वृद्धि करो।